Hello students, welcome in my channel Mathzone. Today we are starting chapter 8 quadrilaterals. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें आपको जो थ्योरम का रिज़ल्ट यूटिलाइज होना है उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। चैप्टर में हमने कौन सा रिज़ल्ट यूज़ करना, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मिड पॉइंट थ्योरम का रिज़ल्ट क्या होता है तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव अ ट्रायंगल ABC and E and F are the midpoints of the sides AB and AC, then line joining the midpoint of these two midpoint is क्या होगी, parallel to the third side and half of the third side. This is the result of the midpoint theorem. ये result हमें only learn करना है, आपको इसकी derivation नहीं करनी। ओके क्या करना है, इन अ ट्रायंगल ABC if E and F are the मिड पॉइंट्स, देन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के एंड हाफ ऑफ दी थर्ड साइड। ये रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो इसी के साथ साथ इस थ्योरम का कन्वर्स भी आपको यूज़ करना है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होगा तो वो रिजल्ट भी देख लो। कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है, कन्वर्स का मतलब होता है गिवन जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका उल्टा। क्लियर, उल्टा कहने का मतलब क्या होगा, जो वहाँ गिवन होगा वो आपको टू प्रूव करना होगा, जो टू प्रूव होगा वो यहाँ गिवन में चला जाएगा। इसमें क्या है इस रिजल्ट में, इन अ ट्रायंगल इफ़ ई इज़ द मिड पॉइंट ओ साइड ए बी एंड ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, देन यू हैव टू प्रूव एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या करना होगा, इन अ ट्रायंगल if E is the midpoint of side AB and EF पैरेलल होगी BS BC के, ये गिवन होगा, मतलब ये एक साइड का तो मिड पॉइंट होगा और उस मिड पॉइंट से जो लाइन पास होके जा रही है किसी एक साइड के पैरेलल होगी। देन यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना होगा जो लाइन हमने प्रोसीड की है वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, जो मिड पॉइंट के थ्योरम में था ये कंडीशन होती है कि जो ई और एफ जो होते हैं ना मिड पॉइंट गिवन होते हैं और आपको प्रूव करना होता है ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तब आप लिख सकते हो डायरेक्ट ये रिजल्ट। इस क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में हमारा ये रिजल्ट भी यूज़ होगा। ई जो होगा एक साइड का मिड पॉइंट है और उससे जो लाइन पास होके जा रही है वो अदर साइड के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसको आपने लिखना कैसे, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ई इज द मिड पॉइंट ओ साइड ए बी एंड ई एफ पैरेलल बी सी, देन एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। तो जहाँ पर भी इस तरह का रिजल्ट यूज़ होगा तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्वेश्चन करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal of the. Then show that SR parallel AC and SR is equal to half of AC and PQ is equal to SR. PQRS is a parallelogram. ये आपको 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं और गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोला गया, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, 4 साइड फिगर, और इट मीन्स वी हैव मैनी 4 साइड फिगर जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। यहाँ आपको कुछ फिक्स नहीं है कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल बताई गई है। तो ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। गिवन in quadrilateral ABCD PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively। ये गिवन है, आपको गिवन भी राइट करना है। टू प्रूव क्या है, आपको क्या रिजल्ट प्रूव करने हैं, जो 3 रिजल्ट आपको यहाँ प्रूव करने हैं वही आपने राइट करना है। SR पैरेलल AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR। थर्ड प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एस आर पैरेलल ए सी। अब देखो एस आर किस में लाई कर रही है,
ट्रायंगल ACD में, क्योंकि SR क्या है, मिड पॉइंट। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करने के लिए पहले देखोगे उससे रिलेटेड ट्रायंगल भी बन रही है कि नहीं। देखो यहाँ तो AC डायगोनल को इसने ज्वाइन करके दे दिया, कुछ केसेस में ऐसा होगा हमें ट्रायंगल बनाने के लिए डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर इसने ज्वाइन नहीं करके दिया, ठीक है, आपको ज्वाइन खुद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम जो है हमारी ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, जो मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आई है वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड उसके हाफ के इक्वल है। तो पहली कंडीशन है कि ट्रायंगल हमारी होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए, क्योंकि SR पॉइंट है, तो इससे रिलेटेड हम ट्रायंगल बना सकते हैं अगर हम AC को डायगोनल को ज्वाइन करें। तो यहाँ तो गिवन है, नो प्रॉब्लम। तो हम कौन सी ट्रायंगल में जाएं पहले, इन ट्रायंगल ACD, वही लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ACD। ओके, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, वही राइट किया मैंने। S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देन डायरेक्ट लिखोगे SR, थर्ड साइड ये बच गई ना, पैरेलल है AC के एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। डायग्राम को समझ के आपने करना है, यही रिजल्ट लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, यही पार्ट प्रूव करना था, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। नेक्स्ट वी कम टू दी सेकेंड रिजल्ट, PQ इज इक्वल टू SR। अब हमें PQ इज इक्वल टू SR ये प्रूव करना, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सेम यही थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, हम ट्रायंगल ABC में अप्लाई कर सकते हैं। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन PQ क्या होगा, PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ होगा हाफ ऑफ AC। अब आप फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को कंपेयर करो, जो हम सेकंड रिजल्ट लाएंगे फर्स्ट रिजल्ट को की हेल्प से ही आएगा, दोनों रिजल्ट्स को आप कंपेयर करो। PQ पैरेलल AC और AC आपका फर्स्ट रिजल्ट में क्या दिखा रहा है, SR के भी पैरेलल है, तो इसको मैंने AC जो है ना दोनों के पैरेलल है, तो इसलिए AC को मैंने बीच में रख लिया। PQ पैरेलल AC एंड AC पैरेलल SR। सेम वे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, और हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, SR के, तो इधर मैंने SR लिख दिया। तो इससे आप कंपेयर करो PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो हमें सेकंड रिजल्ट में क्या प्रूव करना था, PQ इज इक्वल टू SR, और थर्ड रिजल्ट में प्रूव करना है, इसको पैरेललोग्राम बनाना है। तो थर्ड रिजल्ट तो हमारा सेकंड रिजल्ट में ही प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट में आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर आप क्या कर लोगे, पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर देते हो, देन क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सेम हमने वही किया, PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR प्रूव कर दिया। मतलब वही पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड ये पैरेलल हो गया तो इक्वल आप दूसरे को करोगे, नो, जो पैरेलल पेयर है वही उन्हीं की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ओके, PQ पैरेलल है SR के एंड PQ ही इक्वल है SR के। देन थर्ड रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे, सिंस PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, देन दिस इम्प्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरी एक्सरसाइज में आपका मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट यूज़ होना है, या कुछ केसेस में कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट भी यूज़ हो सकता है। ओके, बड़े केयरफुली करना है आपको, गिवन क्या है इस चीज़ पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस। देखो ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। देन शो दैट द क्वाड्रिलेटरल जो PQRS बनी है, हमें उसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने PQRS को क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम। अब इसी PQRS को आपने रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा केस आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, पहले तो पैरेललोग्राम ही प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए सेम वही कंसेप्ट आएगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, थ्योरम का गिवन राइट करना। ABCD इज अ रोम्बस इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। सेम डायरेक्टली जो गिवन है वही राइट करना है। PQ टू प्रूव क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ACD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD, then SR, then
एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वही मैंने राइट किया, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेम इन ट्राइंगल ए बी सी, सेम वही लिखोगे, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पी क्यू पैरेलल ए सी और ए सी, एस आर भी पैरेलल है ए सी के, तो पी क्यू पैरेलल ए सी पैरेलल एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, एस आर के। तो पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हम आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो क्या करना है, इस पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ इसको हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। अब आपको पता है, जब भी हम किसी पैरेललोग्राम का पी क्यू आर एस, हम पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अगर इसका कोई एक एंगल हम 90 प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम का आपको पता ही है अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जब ये एंगल 90 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एस एंगल भी 90 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है, 180 होता है। और अगर ये 90 हो गया तो पी भी आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, जब पी 90 आ जाएगा तो एस आर भी 90 आ जाएगा। तो ये सारा हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वन एंगल ही प्रूव करना है। और वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, देखो ये हमें पता है, जो गिवन फिगर है ना वो आपकी रोम्बस है पी क्यू आर एस, और उसका डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। दैट मीन्स उनके बाइसेक्टिंग पॉइंट पर, ये ओ इज़ अ बाइसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पर भी बाइसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ये चारों तरफ 90 का एंगल बना है। तो मैंने 90 का एंगल का सिंबल दिखा रखा है, यहाँ राइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिंबल भी बना सकते हो। तो इस पॉइंट पर 90 का एंगल बना हुआ है। अगर हम ओ एम क्यू एन को, इस छोटी सी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लें तो हमें पता है पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये तो 90 का है ही, क्यू भी 90 का हो जाएगा। जब क्यू 90 का है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स हमारी जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बन जाएगी। दैट मीन्स हमें एक एंगल 90 लाना है। तो इसको पैरेललोग्राम कैसे लेके आओगे, ये देखो। अब हम क्या आते हैं, बी सी डी ट्रायंगल में आएंगे। बी सी डी ट्रायंगल देखो, बी सी डी, इस ट्रायंगल में आ जाओ। देखो जो मिड पॉइंट थ्योरम है, इस तरह इसी तरह से भी तो यूज़ हो सकती है, क्योंकि आर क्या है, मिड पॉइंट है सी डी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, देन क्यू आर क्या होगा, बी डी के पैरेलल होगा। ठीक है ना, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी क्यू आर पैरेलल बी डी, मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पैरेलल का कॉन्सेप्ट प्रूव करना है ना, मुझे प्रूव करना है इसको पैरेललोग्राम। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो उनके जो पार्ट, क्योंकि एम क्यू कहाँ लाई कर रहा है, क्यू आर के ऊपर ही, और एन ओ एन कहाँ लाई कर रहा है, बी डी के ऊपर ही। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके कुछ पार्ट भी तो पैरेलल होंगे। तो मुझे दोनों अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, पहले भी हमने कंडीशन पढ़ी, अगर सिंगल पेयर की बात आती है, सिंगल पेयर प्रूव करोगे तो पैरेलल एंड इक्वल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर तो पैरेलल प्रूव कर रहे हैं, अगर हम इनको इक्वल भी प्रूव कर देते तो हमारा टास्क पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ हम इक्वल तो प्रूव नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना होगा, सेकंड पेयर को भी क्या लाना होगा, पैरेलल लाना होगा। ओके, तो अब फर्स्ट पेयर कैसे पैरेलल आ रहा है वो देखोगे, क्यू आर पैरेलल बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस डायरेक्ट लिख दो। तो जब क्यू आर पैरेलल बी डी के तो एम क्यू भी तो पैरेलल होगा ओ एन के, एम क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा ओ एन के, डायरेक्टली लिखोगे क्योंकि एम क्यू क्या है, क्यू आर का पार्ट है, और ओ एन क्या है, बी डी का पार्ट है। तो दिस इम्प्लाइज एम क्यू पैरेलल ओ एन। अब पी क्यू पैरेलल क्या है,
पी क्यू पैरेलल ए सी फ्रॉम सेकेंड रिजल्ट। देखो सेकेंड रिजल्ट पी क्यू पैरेलल, अब मुझे इधर वाली साइड ये वाली साइड लानी है, पी क्यू पैरेलल ए सी। हम सेकेंड रिजल्ट में कह चुके हैं ना, ए बी सी ट्रायंगल में जब गए थे हम, ए बी सी ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी है। तो पी क्यू एन क्यू कहाँ लाई करा है, ए सी के ऊपर, तो एन क्यू भी पैरेलल होगा ना ओ एम के। पी क्यू पैरेलल ए सी मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम सेकेंड। बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंड में भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ किया है। तो एन क्यू पैरेलल क्या होगा, एन क्यू पैरेलल ओ एम, क्योंकि उसी का ही पार्ट है। तो मैंने अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर ही पैरेलल प्रूव कर दिए। तो क्या होगा, ओ एम क्यू पैरेलल ओ एन एंड एन क्यू पैरेलल ओ एम, ओ एम क्यू एन इज़ अ पैरेललोग्राम, ओ एम क्यू एन इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, एम ओ एन, एंगल एम ओ एन क्या होगा, एंगल एम ओ एन किसके इक्वल होगा, एम क्यू एन के। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एम ओ एन की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो एम क्यू एन की वैल्यू भी क्या आ गई 90। एंगल क्यू 90 है तो एंगल एस भी 90 होगा। अब क्यू 90 है, एस कौन सा, जो पी क्यू आर एस मेन पैरेललोग्राम थी, ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हमने इस एंगल को 90 किया तो ये भी 90 होगा। ओके, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये पहले प्रूव हो चुका है। और एंगल क्यू 90 है, मैंने आपको बोला ना सिंगल एंगल को 90 ले आओगे तो आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हो। नाउ वी कैन से दैट पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहा है, तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देखो स्टार्टिंग वही हो रही है, मेन फिगर। अब यहाँ पर पहले क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कैसी है, रेक्टेंगल है। तो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने जो फिगर आ रही है उसको हमने क्या प्रूव करना है, रोम्बस। इससे पहले वाले में हमने क्या प्रूव किया, रेक्टेंगल। जो भी प्रूव करना है पहले तो पैरेललोग्राम ही आएगी, उसके बाद जो प्रूव करना है वो देखोगे। तो देखो क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। गिवन क्या लिखोगे, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी ए एंड रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑल साइड इक्वल हो। दैट मीन्स पैरेललोग्राम तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से कर लेंगे इजीली। अब इसकी होल साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD, then SR क्या है, पैरेलल है AC के एंड SR क्या है, हाफ ऑफ AC के। इन ट्राइंगल ADC, S and R are the midpoint of the side AD and CD respectively, इकट्ठा भी लिख सकते हो। then SR parallel AC and SR is equal to half of AC। ओके, अब क्या करोगे, सबसे पहले गिवन आपका एज इट इज वही रहेगा। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो इसमें डायग्राम गिवन नहीं था, डायग्राम ने खुद बनाया। तो हमने कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल चाहिए, तो ये ज्वाइन करोगे, कंस्ट्रक्शन खुद राइट करोगे, ज्वाइन ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट बी सी, देन डायरेक्ट लिखोगे पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली ऊपर वाली ट्राइंगल में आ जाओ, ए डी सी में, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देन क्या लिखोगे, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो मैंने यहाँ इकट्ठा ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेपरेट इसी तरह से भी लिख सकते हो। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया
S and R are the midpoint of the side AD and CD respectively. SR parallel AC and SR is equal to half of AC. अब क्या होगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सेम वही SR पैरेलल AC पैरेलल PQ, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ PQ, SR पैरेलल PQ, SR इज इक्वल टू PQ, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पहले का कॉन्सेप्ट है, सेम वही बार बार आ रहा है। अब मेन है हमें AD इसको रोम्बस प्रूव करना, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल तो हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन हमें क्या लानी है, ऑल साइड। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है, PQ इज इक्वल टू SR है। जब भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कॉन्सिक्यूटिव साइड को आप इक्वल प्रूव कर दो कोई एक पेयर, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PS को PQ के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, AD क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके हाफ पोर्शन भी तो इक्वल होंगे ना। तो हाफ पोर्शन मैंने लिखा AD इज इक्वल टू BC, वाई, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ AD में मैंने क्या लिया, AS लिया, हाफ ऑफ BD में मैंने क्या लिया, BQ लिया। तो AD का हाफ AS और BD का हाफ BQ, दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। जैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो PS किसके इक्वल आ जाएगा, BQ के इक्वल आ जाएगा। बस यही हमारा टारगेट था। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको पता है 3 स्टेप चाहिए होते हैं। AP इज इक्वल टू BP, वाई, AP इज इक्वल टू PB, वाई, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AP PB के इक्वल है। और आपको पता है रेक्टेंगल है गिवन फिगर, तो ये एंगल क्या है, 90, तो पॉइंट A वाला एंगल भी क्या होगा, 90। एंगल A इज इक्वल टू B 90 और AS इज इक्वल टू BQ, अभी हम इक्वल लेके आए हैं। तो ट्राइंगल हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगी तो आप लिख सकते हो PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT, PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT, ओके। PS इज इक्वल टू QR है, PQ इज इक्वल टू SR है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जैसे ही चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, आप क्या लिख सकते हो, QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, PS इज इक्वल टू QR के, और PS किसके इक्वल है, QR के, और PS इज इक्वल टू PQ लेके आए हैं यहाँ पर, PS इज इक्वल टू PQ लेके आए हैं, और PS किसके इक्वल है, QR के भी इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल रखो। और PQ किसके इक्वल है, SR के, तो चारों साइडों को इक्वल लिख सकते हैं ना। दिस इम्प्लाइज PQR इज अ रोम्बस। तो 1 2 3 क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।